हेलो साथियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह हमने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कराया था। अब जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है ग्रुप डी का, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र। इन्हें द्वितीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा छतरपुर में ये हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में ही, और श्रीलंका और पाकिस्तान ये होस्ट भी करे थे। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा 1985। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 लागू है। प्रश्न नंबर 7, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में ये स्थित है। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकतांत्रिक, इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र को अलपतंत्र के रूप में जाना जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह 71% जो पानी है, इसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए? तो इसका सही आंसर होगा 1915। जिस भी साथी ने हमारा चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा जिसका नेतृत्व किया था, जो उस समय 1927 में आया था, साइमन कमीशन, और जिसका नेतृत्व लॉर्ड साइमन के द्वारा किया गया। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो एशिया। एशिया में देशों की संख्या 48 है। ठीक है, याद रखना 48। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विलो। विलो वृक्ष से बनाए सबसे अच्छे बल्ले बनाए जाते हैं। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया गया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बुंदेली भाषा में प्रकाशित किया गया। वह पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। वो क्षारीय किस्म के होते हैं जो लाल को नीले में बदल दें, और जो नीले को लाल में बदल दें वो अम्ल होते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त के थक्के बनाने में हमारी सहायता करती हैं। संचाई रोगों का सबसे आम वाहक क्या है? जो घरेलू मक्खी है वो सबसे आम वाहक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 20, वह प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें स्थानिक बोला जाता है, उन्हें स्थानिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से अधातु है वो सल्फर इनमें से अधातु है। प्रश्न नंबर 22, क्लोरोप्लास्ट ये हमें पत्तियों में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में देखने को मिलता है। राइजोबियम फलीदार पौधों में देखने को मिलता है। अमरबेल परजीवी पौधा है, और पिचर पौधा कीटभक्षी पौधा है। तो डी का 4 सब में है। और साथियों ए का 3 डी का 4 ए का 3, ठीक है, बी का फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर
की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसका जो रफ्तार होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक चांदी है। ठीक है। रतौंधी जो होते हैं विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सुबह हमें बेरी बेरी मिला था, आगे भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें श्वास नली कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता संबंधित रोग नहीं है, मतलब किसी कमी के कारण नहीं होता, तो जो मलेरिया है वो अल्पता जो से संबंधित रोग नहीं है। कौन सा ग्रह लाल रंग का है, वो मंगल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। जो छोटी आंत होती है उसका कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है, बड़ी आंत का मल बनाना होता है। ए का 3 और डी का 4, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4। और उदर का जो होता है भोजन का विलोडन करना और मुंह का भोजन का चबाना, डी का फर्स्ट। आप इस तरीके से इनको देख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत 3 हो जाएगा, ए का 3 2 में हो गए, ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है। छोटी आंत का भोजन का अवशोषण करना, बड़ी आंत का मल बनाना। ठीक है। और उदर का सी का 2, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम जो जीके से रिलेटेड वही क्वेश्चन करेंगे। मच्छर मलेरिया से फैलता है, चूहा से प्लेग फैलता है। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जीके वाले। सॉरी साथियों। प्रश्न नंबर 76। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 5500 कुछ गांव शामिल है, लेकिन यहाँ देने का 5600 कुछ, तो यहाँ 6000 इसका सही आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू जो स्कूल है वो राय सोनीपत में, वो CBSE से है, तो ए बी इसका दोनों सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 65% हमें देखने को मिलती है। हरियाणा और भारत खिलाड़ियों के खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल जो वो सोनीपत में है। ठीक है। वो सोनीपत से संबंधित है। कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र का जाना जाता है। मसानी बांध बैराज रेवाड़ी पर है, बिल्कुल सही है। कौशल्या पंजौर पर, यह भी सही है। ए बी दोनों इसके सही आंसर होंगे। कौन सा नृत्य हरियाणा का नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा तालघड़ी। तालघड़ी हरियाणा का नृत्य नहीं है। हरियाणा पूर्ण राज्य बना था 1966 को। ठीक है। बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, तो सिंधु प्रणाली हरियाणा के नहर नेटवर्क प्रणाली में देखने को नहीं मिलती। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है? वो है सिरसा। पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा का जो राज्य पशु है वो है काला हिरण। ब्लैक बक हरियाणा का राज्य पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक नहीं है? तो जो चोरना है ये गुजरात की पारंपरिक पोशाक है। वीर शिकारगढ़ साथियों पंचकुला में स्थित है। वीर शिकारगढ़ पंचकुला में स्थित है। और जो कीर्ति चक्र है इसमें जो राशि है वो 51 लाख है। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में देखने को मिलता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक में स्थित है। राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद में स्थित है। उस जगह की पहचान करिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के 52 दिन तक रुके थे। तो इसका सही आंसर होगा गुरुद्वारा कपाल मोचन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ स्थित है।
पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा मंगलवार को, महीने के मंगलवार को ये मनाया जाता है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा स्थान देखने को मिलता है। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो जो विधवा पेंशन है वो 21 वर्ष या इससे अधिक महिला आयु के लिए पात्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 1800 प्रति भत्ता नहीं है, फिलहाल इसमें 2750 कर रखी है, ठीक है। तो केवल ए इसका सही आंसर होगा। और जो हरियाणा की जो GSDP है वो महाराष्ट्र के GSDP से अधिक है, ठीक है। कर्नाटक ये इसका हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में, जो हम दूसरी क्लास लाएंगे उसमें इस क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट